नमस्ते ऑल। मैं अल्पा मंडावत आप सभी का स्वागत करती हूँ डॉक्टर उदय शाह के साई करुणा मिशन के इवनिंग सेशन में। और आज का अपना सब्जेक्ट है अष्टांग योग, सिद्धीज एंड शिवा टेम्पल। सबको दिख रहा होगा? एक्चुअली बहुत सारी बार योग के लेक्चर्स हो चुके होंगे ये इवनिंग सेशन में, और आपने भी बहुत सारे सुने होंगे। तो हो सकता है कुछ कुछ रिपीटेशन भी लगे। और उसके पहले भी मैंने एक बार जब टेंपल विजिटिंग का लेक्चर लिया था तो उसमें भी बहुत कुछ बताया था। बट मेरा ये मानना है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने मतलब जो भी ग्रंथों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान जो हमें दिया है ना, वो ज्ञान मतलब इतना डीप नॉलेज है कि एक या दो सेशन में हम कभी उसको समझ नहीं सकते हैं। और जितनी भी बार हम उसके बारे में बात करते हैं, उसको समझते हैं, सीखते हैं, तो कुछ ना कुछ नया ज्ञान हमें जरूर प्राप्त होता है। वो जैसे कहते हैं ना, गीता को हम जितनी भी बार पढ़ते हैं उतनी बार उनमें से हमें कुछ नई नॉलेज मिलती है, नया ज्ञान प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा ये अष्टांग योग, सिद्धीज एंड शिवा का जो टॉपिक है उसमें भी मैं आपको कुछ नया प्रदान कर सकूं। अब जो भी मैं आज कहने जा रही हूँ उसमें से आपको कुछ न कुछ नया ज्ञान और जानकारी जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए आज की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जब अष्टांग योग की बात आती है तो लास्ट जो मैंने लेक्चर चित्त वृत्ति पे लिया था उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि समाधिपात का वो चैप्टर था। तो उस जो फर्स्ट योग दर्शन का पतंजलि मुनि ने जो योग दर्शन के फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें हमको समाधि हमारा डेस्टिनेशन है उसके बारे में बताया था कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। तो ये जो सेकंड जो उनका चैप्टर है जिसको हम साधन पाद बोलते हैं, उन्होंने उसमें क्रियाएं बताई है, क्रिया योग, अष्टांग योग, उसके द्वारा कि क्या प्रोसेसेस हम कर सकते हैं और हम अष्टांग योग के द्वारा क्या क्या सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और निर्वाणा, एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो अष्टांग योग के बारे में बात करें उसके पहले मैं आपको योग के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अथ योगानुशासनम है ना, उसकी डेफिनेशन थी कि भाई अनुशासन में रहना ही योग है, डिसिप्लिन में रहना है, नेचुरलनेस जो होती है वही योग है। तो यहाँ पे कुछ और भी हम जानेंगे कि योग का संस्कृत वर्ड है युज, और युज का मतलब होता है टू कनेक्ट, टू यूनाइट। तो कनेक्शन किसके साथ हमें करना है? हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ। वो तो सभी को पता है कि वो अल्टीमेट कनेक्शन है कि हमारी आत्मा को परमात्मा, हमारी चेतना का परम चेतना के साथ। बट यहाँ पे हम लोग जो ये जीवन लेके आए हैं, ये जीवन यात्रा में हमें बहुत सारे हमारे कर्मों को लेखा जोखा लेके आए हैं ना, एक दूसरे के साथ होता है, चाहे वो व्यक्ति के साथ है, पर्सन के साथ, प्लेसेस के साथ, या कोई थिंग्स, वस्तुओं के साथ हमारे कर्म है और उनके साथ हमें कनेक्शन करना है। लोगों के साथ कनेक्ट होना है, जगहों के साथ कनेक्ट होना है, चीजों के साथ कनेक्ट होना है। तो कनेक्ट हम कब हो सकते हैं? जब हम किसी के साथ इक्वल फ्रीक्वेंसी में आते हैं, है ना। तो इक्वल फ्रीक्वेंसी में जब आते हैं तभी हम उसके साथ मिलते हैं और तभी हमारा लेन देन हम कर सकते हैं। तो योग का मतलब होता है कनेक्शन विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी, जिसे हम समयोग कहते हैं। समयोग हम बोलते हैं ना, ये कैसे संजोग बन गए कि मेरी, हम दोनों मिल गए और ये बात हो गई। हम बोलते हैं ना संयोग ऐसा बना कि मेरा ये काम हो गया। तो संयोग या संजोग का मतलब होता है समयोग, इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्शन, जिसको हम योग कहते हैं। और इसीलिए जब वियोग बोलते हैं, वियोग मतलब सेपरेशन है ना, तो इसीलिए वियोग मतलब डिसकनेक्शन। तो इसी तरह से जो हम डेली लाइफ में हम संयोग, वियोग ये सब यूज तो करते हैं वर्ड्स, पर हमें उसका ट्रू मीनिंग नहीं पता होती है कि योग क्या है। दूसरा, योग का मतलब ये भी होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जब हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि भाई अभी इसका शादी ब्याह का योग नहीं बन रहा है, महाराज बोलते हैं कभी कभी कि नहीं नहीं अभी इसकी शादी नहीं होगी क्योंकि अभी योग नहीं आया है। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल जो कहते हैं उसको हम योग बोलते हैं कि अगर वो योग आएगा तभी ये काम बनेगा।
है ना, योग रिलेशन, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनने को भी हम योग कहते हैं। तो योग के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग है, हम सिर्फ एक ही मीनिंग चल के चलते ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैंने बोला ना कि ऐसे जो लेक्चर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज होता है, वो जितनी भी बार आप उसको पढ़ोगे या जितनी भी बार आप उसको सुनोगे, तो हर बार उसमें से कुछ ना कुछ नई जानकारी, विशेष जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो आज हम देखते हैं अष्टांग योग के बारे में। तो अष्टांग योग क्या है? योग के ही 8 अंग है, जिसको हम जीवन में अगर उसका उपयोग करते हैं, जीवन में उसको लाते हैं, तो हम बहुत अच्छे से हमारे जीवन यात्रा कर सकते हैं, हम निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं, हम समाधिस्थ हो सकते हैं। तो वो कौन से 8 अंग है, उससे कौन सी हमें बेनिफिट होते हैं, वो हमारे जीवन में अगर हम उतारते हैं तो, और उसका शिवा टेम्पल के साथ क्या कनेक्शन है। क्योंकि देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे, मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ, वो साइंटिस्ट थे, वो प्योरली बहुत ही डीप साइंस उनके पास था, ये ब्रह्मांड का, ये यूनिवर्स का, और वो जानते थे किस तरह से हमें इन सब चीजों का उपयोग करना है। तो उन्होंने जो भी शिवा टेम्पल बनाए थे उसका भी, और उसमें जो जो आइडल रखे हुए थे, जो जो उन्होंने चीजें रखी हुई थी, वो सभी कुछ ना कुछ हमें कहना चाहते थे, उनका कभी कुछ ना कुछ सिंबॉलिक मीनिंग होता था। तो आज हम ये सभी भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो अष्टांग योग के जो 8 अंग है वो क्या है? यम, जिसको हम सोशल कंडक्ट कहते हैं, नियम, जिसको हम सेल्फ कंडक्ट कहते हैं, आसन, जिसको हम पोजिशनिंग कहते हैं, प्राणायाम, जिसको कहते हैं कंट्रोल एंड एक्सपांशन ऑफ अवर ब्रेथ, वायु नियमन, प्रत्याहारा, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, धारणा, कंसंट्रेशन, ध्यान, वन पॉइंटेड नेट कंसंट्रेशन, एंड समाधि, जिसको हम वननेस कहते हैं। तो ये जो 8 अंग है, उसमें से 4 जो अंग है वो बहिर अंग है, एक्सटर्नल, है ना, और 4 जो है वो अंतर अंग है, इंटरनल है, खुद हम अंदर उतरते हैं उसमें। और जो उसमें कभी कभी किसी में 5 को भी बहिरंग बोलते हैं, जैसे प्रत्याहारा जो है वो कोई कोई लोग उसको बहिर में गिनते हैं और कोई लोग उसको अंतर में गिनते हैं। तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम 4 बहिर है, उसके बाद के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग है। बट हम उस तरह से भी प्रत्याहारा को मिडल में रख के कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस भी यही रहेगा, पहले यम ही आता है, फिर नियम, आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो ये भी एक सीक्वेंस उसमें मैटर करता है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी आगे पीछे होगा। तो ये हमें समझना है। तो आज हम ये समझेंगे, एक एक करके हम सभी को समझेंगे कि यम क्या है, नियम क्या है और शिवा के साथ क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले यम जो है वो 5 प्रकार के यम होते हैं। तो वो 5 प्रकार के यम कौन से हैं? और यम जो है वो सोशल कंडक्ट है, कि बाहर की दुनिया के साथ, लोगों के साथ, इस समाज के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी में। तो ये सोशल नॉर्म्स जो है उसको 5 यमास कहते हैं। तो पहला जो है वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, है ना। अहिंसा का मतलब सब जानते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी है। तो हिंसा में जरूरी नहीं है कि हम शारीरिक हिंसा की बात हो यहाँ पे, कि किसी को सिर्फ हाथ से मारना या कोई चीजों से मारना। यहाँ पे मन, वचन और कर्म से हमें हिंसा नहीं करनी है। मन, वचन, कर्म से मतलब किसी के प्रति मन में बुरा भाव नहीं लाना है, वैर वृत्ति नहीं लानी है। किसी के हम बोलते हैं ना कभी कभी, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका तो एक्सीडेंट हो जाए, या उसका तो ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए। तो ये सभी भी हमें मन में भी नहीं लाना है, मतलब थॉट लेवल पे भी नहीं लाना है। तो मन, वचन, कर्म से किसी के प्रति हम वायलेंट वृत्ति नहीं रखेंगे, नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, तो ये अहिंसा हो गई। तो अगर जब हम अहिंसा की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हमारे जीवन में हम हर प्रकार से अहिंसा लाते हैं, तो हमें क्या सिद्धि मिलती है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं? तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। जब मैं किसी भी प्राणी, पशु, पक्षी या कोई भी इस जगत में जो भी एग्जिस्ट करता है, सबके प्रति मैं नॉन वायलेंस की एनर्जी में रहूंगी, दैट मीन्स कि मेरे अंदर भी कुछ अभी अहिंसा ही है, मतलब किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, तो नेगेटिविटी ही नहीं है किसी के प्रति। तो हमारे सबकॉन्शियस में से अगर नेगेटिविटी निकल जाती है, तो हमारा कोई दुश्मन ही नहीं होता है ना। तो हम क्या, हमें कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है कि हमारा कोई एनिमिटी ही नहीं रहता है, कोई दुश्मन हमारा होता ही नहीं है, अजात शत्रु बोलते हैं ना, जिसका कोई शत्रु ही नहीं है,
तो कोई शत्रु हमारा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर से वो निकल गई है। हमारे अंदर वो शत्रुता का भाव नहीं है, अहिंसा का भाव है पूरे मन वचन कर्म से। तो फिर नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं है तो बाहर से तो कौन आएगा। तो पहला तो हम ये हो जाता है कि हमारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। सेकंड कौन सा है, यम, सत्य। तो सत्य मतलब यहाँ पे सिर्फ सच बोलना वो सत्य नहीं है, ट्रुथ, राइटियसनेस, मतलब जो सत्य है उसका साथ भी देना। सच बोलना वो तो है ही कि हमें सच बोलना चाहिए, बट दो तीन जन खड़े हैं, अगर उसमें से कोई सच बोल रहा है और कोई झूठ बोल रहा है, चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, बट हमें सच का साथ देना है, तो उसको बोलेंगे सत्य का पालन करना। और जब हम ऐसे सत्य का पालन करते हैं तो हमारे वाक् सिद्धि मिलती है। अब वाक् सिद्धि क्या है, बोलते हैं ना कि दिन में एक बार सरस्वती हमारे मुख में विराजमान होते हैं, तो हम जो बोलते हैं वो हो जाता है, इसीलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। तो यहाँ तो वाक् सिद्धि की बात है, मतलब हमेशा के लिए हम जो भी बोलेंगे वैसा हो जाएगा, मतलब हमारे मुख से जो वचन हम बोलते हैं वो सिद्ध हो जाएगा। तो वो सिद्धि हमें प्राप्त होती है अगर हम सत्य का पालन करते हैं। उसके बाद है अस्तेय, का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करना। तो यहाँ पे अगेन ऐसा है कि फिजिकल चोरी की बात नहीं है सिर्फ कि किसी के गहने चुरा लेना या पैसे चुरा लेना या कोई चीजें चुरा लेना, बस यही अस्तेय की बात नहीं है। यहाँ पे किसी के ज्ञान की भी चोरी नहीं करनी है। मतलब कभी कभी होता है ना, जब स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो बाजू में से देख लेते हैं, या तो कभी कभी क्या बोलते हैं कि भाई एग्जाम आने वाली है, मुझे इतना सारा लिखना नहीं है, तू तेरी कॉपी में मुझे दे दे, मैं उसमें से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो हमारा तो ब्रेन यूज होता ही नहीं है, क्योंकि उसने जो लिखा वो हम लिख लेंगे। तो तुम्हारा विकास कैसे होगा, तुम्हारे ब्रेन का, तुम्हारे इंटेलिजेंस का विकास कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो, आजकल तो जैसे व्हाट्सएप की भी दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, हम बहुत सारा ज्ञान सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, इसने भेजा, हमने कॉपी किया और दूसरे को डाल दिया। तो वो आप डाल जरूर देते हो, पर आपकी कोई क्रिएटिविटी उसमें नहीं है। तो करना क्या है ना, आपको उस पर सोच विचार करना है कि जो मुझे मिला है उसमें क्या अच्छा है, चिंतन करना है उसके ऊपर, वो लायक है किसी को भेजने के लिए, या तो मैं उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ, मेरी तरह से कुछ सोच सकता हूँ। मैंने पहले ही बोला ना कि बहुत सारी बार अष्टांग योग का लेक्चर आपने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि आपको इससे माहितगार नहीं हो, बट जब आज मैं बता रही हूँ तो मैंने मेरा भी कुछ थोड़ा अंदर डाला होगा, बाहर से तो बुक्स में पढ़ा होगा, ग्रंथों से लिया होगा, मैं खुद पढ़ी होंगी, मेरे भी थोड़े विचार अंदर आए होंगे, तो सभी का कुछ ओरिजिनलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप नॉन स्टीलिंग की भावना में रहते हो, अस्तेय का पालन करते हो, तो ऐसा कहा गया है योग सूत्र में कि आपको रत्नों की प्राप्ति होती है, ज्वेल्स। अब रत्न तो कौन से मिलेंगे, ऐसे थोड़ी ना है कि मुझे पन्ना मिल जाएगा, हीरा मिल जाएगा, नहीं, ये रत्न नहीं है। यहाँ पे रत्न मतलब आपका हिडन पोटेंशियल। हर एक आदमी के अंदर छुपी प्रतिभा होती है ना, हमारे अंदर हिडन टैलेंट होती है, स्किल होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है जो हम उजागर कर सकते हैं। पर हम कब करेंगे, जब हमारे सामने कोई चीज आएगी। आज मुझे बोले कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ, तो मैं अगर मेरा सब कुछ यूज करूंगी कि कैसे कलर की मैं स्लाइड लूंगी, क्या कंटेंट उसमें डालूंगी, तो मेरे ब्रेन का विकास होगा, मेरी क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी, मेरे में जो हिडन पोटेंशियल होगा। तो मुझे, अगर मैं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ, मैं इतनी अच्छी इमेजेस सब गूगल में से भी ले सकती हूँ, ये सब कर सकती हूँ कि भाई कौन सी रिलेवेंट इमेज है। अगर किसी का तैयार ही प्रेजेंटेशन में करूंगी तो उसमें मुझे क्या मजा आएगा, मेरा क्या डेवलपमेंट होगा। तो जब हम अस्तेय का पालन करते हैं तो हमारी छुपी प्रतिभा, हमारे अंदर जो भी हिडन पोटेंशियल है, स्किल है, वो बाहर आती है। तो इसी को हम रत्न बोलते हैं कि हमारे अंदर क्या कलाकारीगिरी है वो हमें प्राप्त होती है। दूसरा है ब्रह्मचर्य। अब यहाँ ब्रह्मचर्य दो तरीके से हम यूज करते हैं। एक तो है डिवाइन पाथ ऑफ नॉलेज पे विचरण करना, है ना, ब्रह्म में विचरण करना। तो ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में रहना, उसके नॉलेज को प्राप्त करना, ब्रह्ममय रहना, कहते हैं ना हम अहम ब्रह्मास्मि, है ना, अपने को ब्रह्ममय समझना। और दूसरा है सेलिबसी, जो कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत चीज है, कभी भी कोई चीज गलत नहीं है, अगर ऐसी होती तो हमारी उत्पत्ति कैसे होती। बट कहते हैं ना कि एक हर चीज का एक प्रमाण होता है, प्रमाण भान के अनुसार हमें करना है, कि अगर वो हम पालन करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है ब्रह्मचर्य के पालन से। क्योंकि देखो, जब हम ब्रह्मांड
के साथ कनेक्शन में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें एक्स्ट्रा पावर मिलता है, यूनिवर्सल एनर्जी हमें मिलती है। साथ में जब हम सेलिबसी भी हम प्रैक्टिस करते हैं, उसका अगर थोड़ा बहुत हम पालन कर लेते हैं तो भी हमारी जो एनर्जी नीचे के चक्रों से चली जाती है, उसके बदले वो ऊपर उठना शुरू होती है, तो उससे भी हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारे में करेज आती है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी, फिर कभी 13 टाइप की अग्नि की मैं अगर यहाँ पे मुझे मौका मिला तो मैं करूंगी अपना लेक्चर, पर आज बताती हूँ क्यों क्यों इतना लोग सेलिबसी या क्यों अपने सीमन को, वीर्य को इतना महत्व देते हैं। जैसे वो मेल और फीमेल दोनों का वीर्य होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल में वीर्य होता है, बट ये जो वीर्य होता है वो बहुत ही ताकतवान होता है। इससे हम वीर्यवान बनते हैं, ताकतवान बनते हैं, करेजियस बनते हैं, एनर्जी हमारे में आती है, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस धातु मानी जाती है, वो सप्त धातु में से एक है। क्योंकि जो भी जठराग्नि हमारी जो होती है, वो जो हम खुराक लेते हैं, मैंने पहले भी शायद बताया होगा, तो वो खुराक का पचन होता है जब, तो पहले प्लाज्मा बनता है, उसमें से रक्त बनता है, रक्त में से, अरे सॉरी, पहले रस मतलब रस प्लाज्मा बनता है, फिर रक्त ब्लड बनता है, उसमें से मांस बनता है जिसको हम मसल्स बोलते हैं, फिर उसमें एडिपोज टिश्यू बनता है, मैद जिसको बोलते हैं फैट, उसके बाद हमारा अस्थि बनता है, फिर मज्जा बनता है, और लास्ट में जाके वीर्य बनता है जिसको हम ओवम और स्पर्म बोलते हैं। तो ये जो लास्ट में बनता है वो इतना एक्सट्रैक्ट होके हमें मिलता है, इसीलिए जब तक हमारे अंदर वो वीर्य होता है तब तक हम बहुत ही ताकतवर होते हैं, बहुत ही तेज हमारे में होता है, क्योंकि वो शुक्र धातु है हमारी, और शुक्र क्या है, शुक्र को हम हीरा डायमंड के साथ उसका तोलते हैं ना। तो इसीलिए देखो, जब भी वुमन हो या मैन हो, जिसमें जिससे वो खत्म होने को लगता है तो हम लोग निस्तेज हो जाते हैं एक उम्र के आते, उसका भी रीजन यही है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ऑन डिवाइन पाथ ऑफ नॉलेज, तो एनर्जी और करेज हमारे में आता है, वो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। और लास्ट है अपरिग्रह, नॉन पजेशन। अपरिग्रह का आपने बहुत सारे जैन साधुओं को देखा होगा या दूसरे साधुओं को देखे होंगे, जिनका अपना कोई अकाउंट नहीं होता है, ना उनका कोई बैंक में अकाउंट होता है, ना उनकी कोई प्रॉपर्टी पे अपना कुछ ये होता है। तो क्यों ये अपरिग्रह की, ऐसा नहीं है कि हमें एफडी, हम तो ये दुनियावी दुनिया में जीते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा घर होगा, गाड़ी होगा, हमारी एफडी होगी, थोड़ा सा बैलेंस हमारे पास सब कुछ होगा, वो होने का प्रॉब्लम नहीं है। उस पे हम जब बहुत पॉजिटिवनेस हो जाती है ना, वो प्रॉब्लम है कि बस ये मेरा है। पर जब हम नॉन पजेशन को ट्राई करते हैं, अपरिग्रह की एनर्जी में रहते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे जो जन्म का महत्व क्या है, उसका कॉज क्या है, बर्थ है ना, मीनिंग ऑफ बर्थ, कि कुछ भी हम ले तो नहीं जाएंगे यहाँ से, तो हमें जन्म का कारण पता चलती है कि हमारे ये जन्म लेने का कारण क्या है, कि हम कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जाएंगे। तो ये सृष्टि, ये दुनिया जिसमें हमने जन्म लिया है, वो तो नाशवंत है, हमारा शरीर भी नाशवंत है। तो हम लोगों को अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो डिटैचमेंट समझ आता है, हमें ये समझ आता है कि भाई हमें तो यहाँ पे एक वो क्या ना, किराएदार की तरह आए हैं, या एक कहते, वो क्या कहते हैं, यात्री की तरह है कि जो आए हैं वापस हमें चले जाना है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ हम इटर्नल, ये शाश्वत सुख नहीं है, हमारा शाश्वत जो ठिकाना है कहीं और है। तो ये हमें समझ आती है। तो ये हो गए 5 यमाज, जिसको हम सोशल कंडक्ट कहते हैं, जो हमें समाज के साथ इसी तरह से रहना है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के अंगों को जीवन में उतारना है, जिसकी तरह से हमें अलग अलग प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। और शिवा टेम्पल में जब आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप एंटर करते हो तो वहां पे द्वार पे द्वारपाल के रूप में आपको मिलेंगे महाकाल, काल भैरव एंड जो दूसरे जो होते हैं वो ऐसे अपना हथियार लेके, कापालिक जिसको बोलते हैं, वो खड़े हुए उनकी मूर्तियां देखने को मिलेगी। तो वो क्या हमें दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं कि जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो हम ये दुनियावी जो हमारे मोह माया भी जो है, षड रिपु भी है, तो उन सबको हमें बाहर रख के जाना है अंदर, उसको हमें कट कर देना है। हमारे जो भी अटैचमेंट्स है उसको हमें कट करके फिर अंदर जाना है। तो और इसीलिए वो यम और नियम का पालन बताते हैं कि अगर हम यम और नियम का पालन करते हैं तो ये जो मोह माया के उसमें हम बंधनों में जकड़े हुए हैं, उससे हम कहीं कहीं अंश तक हमें मुक्ति मिल सकती है। तो ये काल भैरव और कापालिक जो है शिवा टेम्पल पे स्टार्टिंग में ही हमें वहां से ये बताते हैं कि यम और नियम को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हो गए 5 नियम,
पहले हमने यम देखे, तो नियम हमारा सेल्फ कंडक्ट है, खुद के लिए कि हमें क्या कैसे रहना है। तो ये 5 जो है वो क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। तो इसको हम समझेंगे। शौच का मतलब क्या होता है, क्लीनलीनेस। हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, किसकी, बॉडी की और माइंड की। तो मन और शरीर के शुद्धिकरण की बात की गई है। तो अब जब हम शरीर की शुद्धि करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब भी आप नहाने जाते हो, रोज की अपनी दैनिक रूटीन क्रियाएं करते हो ना, बाथरूम जाना, आपका यूरिनल होना, ये सब जो आप करते हो, मल मूत्र से भरा हुआ हमारा शरीर है, वो हमें पता चलता है कि भाई हमारे शरीर में तो वो डस्टबिन, गार्बेज बिन जैसा है कि अंदर मल और मूत्र भरा हुआ है, जो रोज हम क्लींजिंग करते हैं उसका। तो हमें अपनी बॉडी कैसी है वो पता चलती है। तो हमारी बॉडी के प्रति विरक्ति की भावना आती है कि अरे ये शरीर तो इतना गंदा है हमारा। तो जब हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस में से हम बाहर आते हैं, क्योंकि हमेशा हम अपने शरीर को इतना महत्व देते हैं, जरूरी है क्योंकि हमारी आत्मा इसी शरीर में निवास करती है, इसी से हमें कार्य करना है। पर जिसको बहुत ही ज्यादा अपनी बॉडी के प्रति जो अटैचमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा हम उसी को सजाने में रहते हैं, हमारा उसमें जो एक ऑब्स्टेकल अगर वो क्रिएट करता है तो वो नहीं होना चाहिए। तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी कैसी है, और उसी के कारण हमें उसके प्रति विरक्ति के भाव आते हैं। और जब हमारी बॉडी का हम समझते हैं तो दूसरों की बॉडी भी समझ आती है कि भाई सामने वाले की बॉडी भी मल मूत्र से ही भरी हुई है, तो फिर उसके प्रति भी विरक्ति की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पे सोच का मतलब होता है क्लीनलीनेस। जब मन की शुद्धि हम करते हैं, चाहे वो मंत्र जाप से करते हैं, चाहे हम कोई भी ऐसी जो क्रियाओं जो ध्यान मेडिटेशन से करते हैं, पर जब मन की शुद्धि करते हैं हम, तो हम जो हमारे सत्व गुणों का विकास होता है, और हमारे जो षड रिपु है ना, काम क्रोध मोह मोह मद माया, उसमें से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे सात्विक गुणों का विकास होता है। तो मन हमारा स्वच्छ होता है, तो मन में बहुत सारी क्लीनलीनेस आती है। शुद्ध मन से हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ हम कौन से नियम का पालन करना है, शौच, मतलब हमारे मन और शरीर को हमें शुद्ध करना है। दूसरा है संतोष। अब संतोष की बात है तो ऐसा नहीं है कि भाई जो मिला हमें क्या जरूरत है अभी आगे कुछ करने की, पढ़ने की क्या जरूरत है, बिजनेस लंबा करने की क्या जरूरत है, छोटे से में चला लेंगे, नहीं, ये संतोष की यहाँ बात नहीं है। हम बहुत कुछ करेंगे, हम कमाएंगे बहुत अच्छी तरह से, बिजनेस भी अच्छा करेंगे, हमें जीवन में जो जो चीजें हासिल करनी है उसके लिए हम सब काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई छोटा सा कुछ करके बैठ जाएंगे, ये बात नहीं है, क्योंकि हम आए ही ये कर्मा करने के लिए। बट संतोष कहाँ पे करना है हमें, अगर हमने हमारा 100% दे दिया कोई चीजों के लिए, एग्जाम देने के लिए या कोई धंधा करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, हमने सब कुछ लगाया हमारा, फिर भी हमें रिजल्ट 60% मिला, हमें लगता था कि 80% मिलना चाहिए, बट हमें 60% मिला, तो वो रिजल्ट में हमें संतोष करना है। भाई हमने हमारा योगदान दिया, बट हमें सामने से अगर थोड़ा कम मिला है तो अब उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और उसमें संतोष में रखती हूँ। तो कर्म का जो फल हमें प्राप्त होता है, वो फल के प्रति हमें संतोष की भावना में रहना है, सेटिस्फेक्शन में रहना है, वो संतोष है। और जब वो हम उस संतोष की भावना में रहते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलती है, और वो भी कौन सी, सुप्रीम हैप्पीनेस। मतलब वो कहते हैं ना, बहुत नॉर्मल हैप्पीनेस तो हमें दुनियावी चीजों में हम ले ही लेते हैं, अगर गाड़ी ली हम खुश हो गए, पिक्चर देख के आए हम खुश हो गए, अच्छा खाना मिला हम खुश हो गए, हैप्पी हो गए, वो तो क्षणिक है। पर जो इटरनल हैप्पीनेस होती है वो हमें प्राप्त होती है अगर हम संतोष के यम में, नियम में रहते हैं। तो ये इसका एक सिद्धि है कि हम हमेशा हैप्पी रहेंगे, है ना, सुख की भाव हमारे में रहेंगे, हमेशा हैप्पीनेस, खुशी की एनर्जी में हम रहेंगे अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो। उसके बाद आता है तप, डिसिप्लिन। तप का मतलब, तप सब जानते हैं, ऋषि मुनि तप करने बैठ जाते थे, पार्वती जी तप करती थी। तो ये डिसिप्लिन की बात है, डिटर्मिनेशन की बात है कि बर्निंग डिजायर, बर्निंग एंथुजियाज्म, किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो उसके लिए हम वो तप करेंगे, एकदम डिटर्मिनेशन से वो चीज करेंगे। तो जब हम तप को प्रैक्टिस करते हैं हमारे जीवन में, वो नियम को हम लागू करते हैं, तो हमारे अंदर स्पेशल पावर आती है। हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन है, हमारी सेंसेस है, वो एकदम
स्पेशल पावर उसको प्राप्त होती है। कई लोग होते हैं ना, देखो आप लोग बहुत सारे आप लोग भी घूमने गए होंगे, कुंभ मेले में भी जाते हो, बाहर भी कहीं जाते हो, बहुत सारे साधुओं को ये तप सिद्धि प्राप्त होती है कि भाई एक हाथ ऐसे खड़ा रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो तप, इतना डिटर्मिनेशन है कि ये 10-10 साल तक ये हाथ ऐसे रख के भी उनकी बॉडी को उन्होंने ट्रेन कर लिया है, ऑर्गन पे अपना कमांड कर लिया है। तो जब हम तप करते हैं किसी भी चीज के लिए तो हमारे अंदर स्पेशल पावर आती है। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात होती है। बच्चों के लिए तो जरूरी होता ही है, जैसे मैंने बताया पहले जो था जिसमें नॉन स्टिलिंग अस्तेया, जब बच्चे अगर अस्तेया का पालन करते हैं तो वो अपनी क्रिएटिविटी बताएंगे, तो अपना सब प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, चाहे वो स्कूल है कॉलेज है, तो उनकी प्रतिभा खिलेगी। उसी तरह से यहाँ तप, कोई भी चीज को वो एकदम डिटर्मिनेशन से, वो ना माथे पे चोटी लगा के बैठ के काम करेंगे तो वो हासिल होगा उनको, उनमें उनको सिद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब भी होता है स्व अध्ययन, ठीक है ना, स्टडी ऑफ सेल्फ एंड टेक्स्ट, दोनों। खुद का अध्ययन तो करना ही है कि मेरे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, मेरे में क्या कमियां हैं, जो भी है, पर साथ में टेक्स्ट, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे वेद है, पुराण है, उपनिषद, मतलब जो जो भी ऐसी अभ्यास की जो पुस्तिकाएं हैं उसका अध्ययन करना है। तो जब हम उसका अध्ययन करते हैं, सेल्फ की स्टडी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमें इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। कनेक्शन टू डेइटी, मतलब हमारे लिए जो देवी देवता कनेक्टेड, जिसके साथ हमें, उसकी कृपा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए जब हम अंदर जाते हैं, जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं फिर अंदर से जाके एक कनेक्शन जरूर महसूस होता है। और हमारे सबके, आप जानते हो कि भगवान तो एक ही है, बट सबके अपने एक देवी देवता भी होते हैं जिनके आशीर्वाद हमें चाहिए होते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम जीवन यात्रा हमारी आसानी से कर सकते हैं। तो हमें वो नॉलेज होता है, अंदर से ही हमें आत्मस्फुरणा होती है कि भाई इनसे मैं कनेक्ट करूंगी मुझे अच्छा रहेगा, या मैं खुद भी समझूंगी कि मैं कौन हूँ, वो भी समझ आ जाएगा कि भाई मैं भी ये ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हूँ, मैं भी ईश्वर स्वरूप हूँ। तो वो भी हमें इष्ट देवता के दर्शन, मतलब हम खुद इष्ट स्वरूप है, वो भी हमें पता चलेगा। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी एंड वेदों के धर्म ग्रंथों की स्टडी का बहुत महत्व है। उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या है, सरेंडर टू गॉड, है ना, हायर सेल्फ। तो जब हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं, हम जब हायर सेल्फ से सरेंडर हो जाते हैं, ईश्वर सृष्टि, जिसको सृष्टि को हम सरेंडर कर देते हैं, तो फिर हमें समाधि की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि जब देखिए हमें कौन अटकाता है, हमारा कॉन्शियस माइंड। लास्ट टाइम मैंने जब चित्त वृत्ति की बात की थी तो आपको बोला था ना कि जो प्रमाण वाली चित्त वृत्ति होती है वो बहुत कॉन्शियस माइंड, हमारा बुध है वो, मर्क्यूरी, जो हर चीज में प्रश्न पूछेगा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों करना है, किसने भगवान को देखा है, हर तरह की तार्किक चीजें हमें बताता है। बट जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। तो फिर हमारे जो भी मतलब ऑब्स्टेकल है हमें भगवान से एक रूप होने में या समाधि प्राप्त करने में या हमारी ये जर्नी में, वो सब चले जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, बीच में से कॉन्शियस माइंड हट जाता है, सुपर कॉन्शियस कनेक्शन हो जाता है। तो ईश्वर प्रणिधान, तो सरेंडर टू गॉड, उसकी एनर्जी में रहना भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग ये 5 नियम जो है, जो हमारे खुद के लिए है, सेल्फ कंडक्ट है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान, अगर ये हम अंग जीवन में उतारते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार की ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। और जैसे मैंने बताया कि वो हमारे जो जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं तो पहले यम और नियम दोनों स्टार्टिंग में करना बहुत जरूरी होती है, वहीं से आगे हमारी यात्रा होगी। और इसीलिए कापालिक और काल भैरव मंदिर के द्वार पे ही हमें बताते हैं, जैसे हम वीजा पासपोर्ट लेके जाते हैं ना, तो चेकिंग होती है कि क्या लेके अंदर आ रहे हो, तो तुम्हारा जो दुनियावी मोह माया षड रिपु सबको हटा दो और अपना यम और नियम करके आए हो तो फिर अंदर जाओ। तो ये हमें बताते हैं। उसके बाद आता है आसन। तो देखिए आसन क्या है, आसन को कहा गया है योग सूत्र में कि स्थिर सुखम आसन, मतलब जब भी हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमें एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। सरहद पर अब जवान लोग खड़े होते हैं तो एक पोजीशन में तैनात होते हैं ना, देखा है ना, सब बोलते हैं पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से हमें कोई धंधा बिजनेस करना होता है तो हम कोई जगह निर्धारित करते हैं कि ये ऑफिस है, यहीं से मैं बिजनेस करूंगा।
हमें कोई भी, आपको किचन में जाके काम भी करना है तो एक जगह आपने बनाई है ना कि ये मेरा किचन है, यहाँ पे मैं खाना बनाऊंगी, ये जगह पे मैं खड़ी होंगी। तो हर एक चीज के लिए एक पोजीशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो ये है हमारा आसन। पर ये कैसी होनी चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, स्थिर सुखम आसन, मतलब जिसमें से हम स्थिर बैठ सके और सुख भी हमें मिले। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया कि भाई ध्यान में बैठो और इसी तरह से पद्मासना लगाना है। अब बहुत सारे लोग तो पद्मासन लगा ही नहीं सकते हैं, उनके पैरों के ऊपर पैर चढ़ते ही नहीं है, तो वो कैसे फिर आसन में बैठेंगे, और फिर पैर इतना दुखेगा तो वो ध्यान तो केंद्रित होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कहने की बात है, आप जो भी आसन लो, चाहे वो सुखासन में सिंपल बैठो या थोड़ा टेका आप ऐसे लगा के बैठो, पर आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, जो आपको सुख प्रदान करे ऐसा होना चाहिए, उसी को आसन बोलते हैं, और वही आपको स्थिरता देंगे। तो आसन ऐसा होना चाहिए जो सुख पूर्वक आप बैठ सको, आपको उसमें कंफर्टेबल हो, ऐसी पोजिशनिंग जिसको हम आसन बोलेंगे। तो जब हम आसन कोई भी हमें कार्य करना है तो आसन का ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और जब हम शंकर भगवान के मंदिर में, शिवा टेम्पल में जाते हैं तो आपने नंदी को देखा होगा। तो नंदी सिंबलाइज करता है रेडी टू परफॉर्म साधना, आसन लगा के वो साधना करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो हमें भी जब कोई साधना करनी है, चाहे हमारी कर्म साधना करनी है, तो हमें पहले आसन लगाना सीखना है। और इसी तरह पोजिशनिंग में होना है तो हमें स्टेडीनेस आएगी। योगा पोस्चर जितने भी है वो भी आसना ही हम योग आसन बोलते हैं ना, तो ये भी हम कर सकते हैं, हमारे डेली लाइफ में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है, हम स्टेबल होते हैं और डिस्टर्बेंस से बियॉन्ड होते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस हमारा नाश हो जाता है। क्योंकि अगर हम स्थिरता पूर्वक आसन लगा के जब बैठते तो हमारे मन के जो द्वंद्व चलते रहते हैं ना, तो वो द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, हमारे में स्थिरता आती है। तो ये सिद्धि हमें प्राप्त होती है कि मन जो बहुत विचलित रहता था वो अब धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। ठीक है, तो ये और शिवा टेम्पल में नंदी आसन को दर्शाता है। तो हमारे ऋषि मुनि देखिए कितने मतलब साइंटिफिक थे, कितने वैज्ञानिक थे कि उन्होंने ये सब हमें समझाया भी था। तो हम जितनी बार शिवा टेम्पल, वैसे तो लोग रोज ही शिवा टेम्पल जाते थे पहले के जमाने में, तो ये आदत थी कि सुबह और शाम मंदिर जाना। तो वो जितनी बार वो आइकन को देखेंगे, वो चीजों को देखेंगे, उनके माइंड में तुरंत ये सब ज्ञान का रिकॉलिंग होता था। और इसीलिए हम उनको ये सब समझाना नहीं पड़ता था, हर बार वो इंप्रेशन आ ही जाती थी। ये जो अष्टांग योग है वो तो छप ही जाता था दिमाग पे, ठीक है, सबकॉन्शियस में हो ही जाता था। तो मंदिरों का भी एक अपना महत्व है, उनके अंदर जो जो चीजें रखी गई है वो बहुत ही गहरा ज्ञान देने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने रखी थी। सिर्फ जाके प्रणाम करके आना है या मांगने जाने की चीज नहीं थी। मंदिर को अक्सर हम लोगों ने ऐसा बना दिया है कि वहां जाके हम भगवान से सब कुछ मांगते हैं। मांगने की जरूरत ही क्या है, जब आप लोग इतना प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही वो दे देगा, सृष्टि तो बैठी ही देने के लिए। तो ये वहां पे जाके एनर्जी बढ़ाने की बात थी, वहां पे कनेक्शन की बात थी। उसके बाद आता है प्राणायाम। तो ये जो प्राणायाम है उसको हम बोलेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रेथ या तो एक्सपांशन ऑफ ब्रेथ, दोनों बोल सकते हैं। प्राण प्लस आयाम, प्राणों का विस्तार होना, एक्सपांड करना। और कंट्रोल क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए वैसे हम जो ब्रीदिंग करते हैं वो तो वैसे ही इनवॉलंटरी चलती रहती है, हमें पता भी नहीं होता है, हम ब्रीथ करते रहते हैं। बट यो योगिक ब्रीदिंग जो होती है वो अपने कंट्रोल में होता है, योगियों के कंट्रोल में होता है, कितनी देर तक सांस को रोकना है, छोड़ना है ना, रिटेंशन। कुंभक, आप लोगों ने कुंभक के बारे में सुना है, आंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, कितनी देर अंदर रोक के रखना है, कितनी बार बाहर रोक के रखना है। तो ये जो कंट्रोल था हमारी सांसों पे अपना, वो हम उससे हमारी जो ब्रेथ है उसको हम एक्सपांड भी कर सकते थे कि कितना हम विस्तार उसका कर सके। तो ये सब प्राणायाम की बात ही ये है कि उससे क्या होता था कि यहाँ लिखा है ततक्षयते प्रकाश आवरणम, कि हमारे जो सब यहाँ पे जो हमारा थर्ड आई है उसके ऊपर एक पर्दा पड़ गया है जिससे कि हमें प्रकाश नहीं दिखता है। तो वो जो पर्दा है वो क्षीण हो जाता है, मतलब तार तार हो जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा कि बाद में तो पर्दा भी चला जाएगा और हमें प्रकाश के दर्शन होंगे। तो इसीलिए देखिए जब प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, हमारे ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है ना, ईडा नाड़ी करते हैं, पिंगला नाड़ी करते हैं और बीच की सुषुम्ना एक्टिवेशन में आती है, तो जो हमारा ये थर्ड आई चक्र है वो ओपन हो जाता है। और थर्ड आई क्या है, हमारा साइकिक एबिलिटी है, हमारा विजडम है, विवेक है, हमारा जो यहाँ पे लाइट है, एनलाइटनमेंट जिसको हम बोलेंगे,
थर्ड आई का ओपन होना, तो ये जो है वो प्राणायाम के करने से होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे अभी क्या है ना, इमोशन, बहुत सारे जेलसी की भावना होती है, बहुत सारे ऐसे अज्ञान के पर्दे पड़े हुए हैं। तो जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो क्या सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो पर्दा ही हट जाता है, वो उसको तार तार कर देता है एकदम, वो हम घिस देते हैं ना वैसा एकदम ये हो जाता है, तो हमें सीधा फिर दिखाई देने लगता है और प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये प्राणायाम से हमें ये सिद्धि मिलती है। और हनुमान जी जो है, शिवा के मंदिर में जाके ऐसा कभी नहीं हो सकेगा आपने हनुमान जी नहीं देखे होंगे। तो हनुमान जी जो है वो प्राणायाम के प्रतीक है। कैसे, देखो हनुमान जी को आपने देखा होगा उनकी मूर्ति को कई जगहों पे कि उनके नीचे उन्होंने शनि देव को दबा दिया है ना, बहुत सारी जगह देखा होगा कि उनके पैरों के नीचे शनि देव को दबाया हुआ है। अब शनि क्या है, शनि वायु का गोला है, उसको गैस जायंट बोलते हैं। गैस जायंट इसलिए बोलते हैं कि वो उसमें सिर्फ वायु ही है बहुत सारा। तो हमारे शरीर में भी जब भी जो हड्डियां है, जो भी हमारे, और वायु क्या है, हमारे थॉट्स है, विचार है, और शरीर में बहुत कुछ मतलब चीजें हैं जो शनि रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली वो शनि हमारी कार्मिक फाइल है, जो डीएनए पे जो इम्प्रिंट्स होती है ना, वहां पे कब वो इम्प्रिंट को हमें खोलना है ना, वो शनि करते हैं। तो वो कभी फिर मैं वो मेरा वो लेक्चर दूंगी तो मैं बताऊंगी आपको कनेक्शन टू ये सब प्लैनेट्स हमारी बॉडी के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो जब हनुमान जी क्या करते हैं, उन्होंने वायु को दबा दिया है, शनि मतलब वायु, तो वायु का नियमन करते हैं हनुमान जी। तो इसीलिए हनुमान जी को प्राणायाम के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि प्राणायाम भी वायु नियमन है। और इसीलिए जब वायु नियमन होता है तो नॉलेज और विजडम तो प्राप्त होता है, पर आप में बहुत सारी शक्ति का स्रोत जागृत होता है, इसीलिए हनुमान जी को शक्तिशाली माना गया है। प्राणायाम बहुत ही शक्ति, आपकी 72,000 जो एनर्जी चैनल्स है, नाड़ियां जो है वो खोल देता है प्राणायाम। तो उसमें जितने भी ब्लॉकेजेस है, चाहे वो जन्मों जन्मों के संस्कार के हो, डिसीज के हो, बहुत सारी चीजें के ब्लॉकेजेस हट जाते हैं। और इसीलिए सबसे बेस्ट अगर है तो प्राणायाम है, उसमें भी अनुलोम विलोम तो किंग ऑफ द प्राणायाम हम बोलते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी जो है वो प्राणों के प्रतीक है, वायु नियमन करते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार का मतलब ही होता है विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, कि हमारी जो भी 5 सेंसेस है, सब जानते हो, टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, आंख है, नाक है, कान है, हमारी जिह्वा है और स्किन है, जिससे हम सब कुछ सेंस करते हैं। और इसमें सभी कुछ हमारे कर्मा का रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी चीजें हम देखते हैं, करते हैं, जो अंदर रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन हम जाती है, वो 5 सेंसेस, कर्मेंद्रिया तो है, बट यहाँ पे हम सेंसेस की बात करते हैं। तो ये जो विड्रॉवल ऑफ सेंसेस क्या है, प्रत्याहार। तो वहां पे जो कछुआ होता है, आपने कछुआ को कभी देखा है, कैसे उसकी एकदम स्ट्रॉन्ग बैक होती है, और उसके जो कभी भी आप उसको छूने लगोगे ना तो वो तुरंत अंदर चला जाएगा, पूरा शेल कर देगा अपने आजू बाजू, हाथ पांव, इवन दैट उसका मुंह भी जो है वो भी अंदर ले लेगा, सिर्फ आपको उसकी बैक दिखेगी, है ना। तो वो क्या करता है, सभी कुछ अंदर ले लेता है। तो हमें भी वो इनवर्ड जर्नी जो हमारी करनी है, तो हमारी जब तक हमारी चित्तवृत्ति, हमारी सेंसेस बाहर की ओर भटकेगी, तब तक हम अंदर नहीं जा सकेंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा, स्व का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाहर ही भटकते रहेंगे। ये देखा, वो देखा, इसने क्या बोला, ये टेस्ट इसमें आ रहा है, तो उसी में हम रचे पचे रहेंगे। तो जब हम प्रत्याहार करते हैं तो हमारी सभी सेंसेस को हम अंदर की ओर मोड़ते हैं, इनवर्ड जर्नी शुरू होती है, इंट्रोस्पेक्शन होता है। और जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, प्रत्याहार को हम हमारे जीवन में लाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है तथा परमा वशयता इंद्रियाम, तो हमारी सभी इंद्रियों को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां अपने वश में होती है, हम इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते हैं। वो हमारी, हमें जब चाहेंगे तो हम अच्छा देखेंगे, हमें जब लगेगा कि ये खाना है तो खाएंगे, ऐसा नहीं कि हमारा जो जीवा है वो हमें मजबूर करेगी, टेस्ट मजबूर करेगा कि नहीं तुम समोसे खाओ, हमें लगेगा तो हम खाएंगे। तो हमारे कंट्रोल में ये सब चीजें होंगी। तो ये प्रत्याहार की सिद्धि है, और जो कछुआ जो है वो प्रत्याहार को डिनोट करता है शिवा टेम्पल में। उसके बाद बात करते हैं धारणा की, कि धारणा क्या है। देखो एवरीथिंग इन योर माइंड है ना, सभी कुछ हमारे मन के अंदर है। तो धारणा क्या है, कलेक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जब हम मन को किसी एक जगह पर निर्धारित करते हैं,
है ना, उसको हम धारणा बोलते हैं। अब इस बहुत सारे अलग अलग मीनिंग में आप फिर भी आपको उदाहरण तरीके बताऊंगी। इसको पहले समझते, एक्ट ऑफ होल्डिंग, कोई चीज को होल्ड करना, धारित करना, कि मैंने ये धार लिया है, ये चीज मैं करूंगी। बियरिंग करना, बियरिंग करना, बहुत सारा कुछ है, मेंटेनिंग करना, रिटेन करना। तो यहाँ पे कैसी बात है कि कभी कभी हमारा मन बहुत चंचल है ना, तो 10 चीजें हमारे सामने होती है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई मैं ये करूं कि वो करूं, ये ड्रेस लूं कि वो ड्रेस लूं। पर जिसका मन धारणा से उसमें होगा, उसकी चित्त शक्ति में होगा, तो वो तुरंत 4 में से एक चीज बोलेगा, बस मुझे तो यही चाहिए, इतना सोचना नहीं पड़ेगा उसको। जैसे कि किसी किसी लोगों को भी होता है कि भाई साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे ये करना है, डिसाइड नहीं कर पाते। बट जो धारणा जिसकी अच्छी होगी वो तुरंत बोलेगा कि मुझे ये लाइन में ही जाना है और उसी में मैं जाऊंगी। तो वो धारित कर लेते, निर्धारित कर लेते कोई चीजों को। तो वो सभी में लागू पड़ता है। हम हमारे पूरे, जैसे कभी कभी हम जब साधना करते हैं या कुछ करते हैं ना, तो क्या अपने मन को थर्ड आई पे कंसंट्रेट कीजिए, तो मतलब शरीर के इसी भाग पे सारी चेतना को कंसंट्रेट करना है। तो वो धारणा हो गई कि आपके कोई भी एक बॉडी पार्ट पे आप अपने मन को ले जाते हो, धारणा करते हो। तो ये भी एक धारणा है। तो जो धारणा है उससे क्या होता है, हमारे में फॉर्मनेस आती है, सर्टेन ने कोई चीज की सर्टेनिटी आती है कि यही करना है मुझे, स्टेडीनेस आती है, बहुत कुछ होता है। वो अगर हम धारणा करते हैं तो हम एक चीज डिसाइड कर पाते हैं, 10 में से एक चीज को जल्दी चूज कर पाते हैं। तो उसको हम गणपति के साथ रिलेट करते हैं शिवा टेम्पल में। शिवा टेम्पल में गणपति भी जरूर होते हैं। तो गणपति का मतलब ही होता है गुणों के पति, गणपति मतलब गुणों के पति। और दूसरा है गण नायक, गणपति मतलब गण मतलब समूह और पति मतलब नायक, लीडरशिप। तो दोनों मीनिंग है गणपति के। जनरली क्या होता है ना कि किसी के घर में शुभ प्रसंग होता है, शादी ब्याह होता है, तो हम गणपति को सबसे पहले बिठाने को बोलते हैं। क्यों? विघ्न नाशक है वो तो पता है, पर क्यों? क्योंकि उनको गुणों के पति कहा गया है। तो आप गणपति को बिठाने को क्यों बोलते हैं? कहने का मतलब आपको अपने अंदर वो सद्गुण लाने हैं। क्योंकि किसी के घर में भी कभी कोई प्रसंग होता है शादी ब्याह का, तो हम रिलेटिव्स को बुलाते हैं, हमारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को हमें बुलाना पड़ता है। और सबने थोड़ा एक्सपीरियंस किया ही होगा कि फैमिली में होता रहता है, आज ये हमसे बोलता है, ये नहीं बोलता है, किसी को बुरा लग गया, किसी को हमारी वाणी से या वचन से या कभी हमारे बिहेवियर से अच्छा नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि सिर्फ गणपति की मूर्ति को रखो, कहने का मतलब ये था कि आपके अंदर जब आपके घर में प्रसंग है तो ऐसे गुणों को स्थापित करो जिसकी वजह से जो आपके सगे संबंधी है उनको बुरा नहीं लगे, क्योंकि आपको वो प्रसंग को साचना है। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि उन्हीं की वजह से पूरा प्रसंग बिगड़ जाता है, क्योंकि झगड़े हो जाते हैं, अच्छे शुभ प्रसंग में ऐसा हो जाता है कि मन सबके ऊंचे हो जाते हैं। तो आपको अपने अंदर वो धीरज है, वो शालीनता है या वो विजडम है, वो लाना है कि सभी को एक साथ लेके चलना है, क्योंकि किसी को बुरा नहीं लगे। तो आपके अंदर वो नॉलेज, वो विजडम, वो विवेक को जगाना है, वो गणपति की स्थापना होती है। क्योंकि वो गुणों के पति है, गुणों गण नायक है, लीडरशिप लेनी पड़ती है ना। अपने घर में प्रसंग होता है तो हमें बड़प्पन दिखाना पड़ता है, तो इसीलिए उनको विघ्नहर्ता बोला गया है, क्योंकि उनमें ये सब था। और जैसे मैंने बताया, धारणा क्या है कि 10 में से कोई भी एक चीज को तुरंत हम धारित कर ले। तो यहाँ पे देखो गणपति जी की वो कथा सुनी है कि जब माता, उन्होंने बोला कि भाई जो भी पहले दुनिया का चक्कर लगा के आएगा, प्रदक्षिणा करके आएगा ब्रह्मांड की, वो विजेता बनेगा। तो कार्तिक स्वामी तो सोचने लगे क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर वो चले गए अपने वाहन को लेके। बट गणपति ने एकदम विटीनेस, क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन ले लिया और माता पिता को बिठा के ही चक्कर लगा लिया। तो यहाँ पे उनको सोचना बहुत नहीं पड़ा, तुरंत उन्होंने डिसीजन मेकिंग हो गया कि भाई मैं यही कर देता हूँ। तो ये भी एक आप में अंदर होना चाहिए, अगर धारणा है तो आप क्विक डिसीजन ले सकोगे। तो ये सब कुछ जो है उसको हम धारणा बोलेंगे, और वो गणपति बताते हैं हमें। उसके बाद है ध्यान। तो यहाँ पे ध्यान का मतलब क्या है? वन पॉइंटेडनेस। हमने कोई चीज धारित तो कर ली, मैंने सोच लिया कि मैं साइंस स्ट्रीम में जाऊंगी या डॉक्टर बनूंगी, तो अब फिर जब मैं साइंस या डॉक्टरी लाइन ले रही हूँ तो बस उसी में फिर मैं लगी रहूं, वो नॉलेज प्राप्त करने के लिए मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन अब वही चीज में रहेगा। वन पॉइंटेडनेस, उसी पॉइंट, उसी एक बिंदु पे मेरा जब ध्यान करती हूँ तो उसको हम ध्यान बोलते हैं।
कामनेस ऑफ माइंड, माइंड को शांत करने को भी हम ध्यान बोलते हैं। स्ट्रीम ऑफ कंटिन्यूअस थॉट, मतलब वो कहते हैं ना कि जो हमारे विचारों का एक पूरा जो स्ट्रीम निकलता है, वो पूरी जो विचारों का स्ट्रीम एक ही जगह पे केंद्रित करना होता है, उसको हम ध्यान कहते हैं। हम सिंपल अगर एग्जांपल दूं, सबने बचपन में किया होगा कि जब सूर्य की किरणों को, नहीं वो कांच लेके हम लोग एक जलाते थे कागज को, क्योंकि सूरज की किरण तो पूरे दिन चलती रहती है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आती है, पर जब हम किसी वो पूरी एक स्ट्रीम लेके उसको एक केंद्रित करते हैं एक बिंदु पे, तो फिर वो कागज भी जल जाता है। तो उसमें इतनी ताकत होती है। तो यहाँ पे डीप साधना की बात है, बहुत डीप साधना जो पार्वती माता ने की थी शिव को प्राप्त करने के लिए। तो उसको तपस्या, डिवोशन, प्यूरिटी, इटर्नल लव, ये सब कुछ ध्यान के साथ कनेक्टेड है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें तपस्या की सिद्धि मिलती है, हमारे में प्यूरिटी आती है और हमें इटर्नल प्रेम की प्राप्ति होती है, जो उनको शिव के साथ मिला था। तो पार्वती माता है वो ध्यान का प्रतीक है। और साथ में आपने शिवा टेम्पल में कॉइल्ड स्नेक भी देखा है, किस तरह से कुंडलिनी लगा के वो स्नेक होता है शिवलिंग के आजू बाजू, और शिवलिंग के ऊपर एक एक टिप्पा टिप्पा करके पानी जलधारी में से गिरता है, कंटिन्यूअस पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है। अभी हमें पता है, जैसे मैंने ये सन का तो उदाहरण दिया, पर साथ में हमें ये भी पता है कि अगर पत्थर भी हो पर उस पर कंटिन्यूअस कुछ पानी की बूंदे डाल दे तो पत्थर में भी वो अंदर होल कर देते हैं। जमीन में से, इतनी स्ट्रॉन्ग जमीन में से भी एक पौधा निकल आता है। तो अगर हम कंटिन्यूअस कोई अफोर्ट्स करते हैं, और वो भी एक बिंदु पे ध्यान करके कोई अफोर्ट्स करते हैं, कंटिन्यूअस चीजों को, थॉट को आप एक जगह पे केंद्रीकरण करते हो, तो फिर हमें वो सिद्धि प्राप्त होती है कि वो चीज हमें मिलती जरूर है। तो यहाँ पे जब ये जलधारी जो है वो शिवा के ऊपर गिरती है, और फिर हमने ये भी देखा है कि अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, जो ये नाग जो है सर्प उसके ऊपर उठा हुआ, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति है। तो हम कंटिन्यूअस प्रयास से हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो यही हमें शिव जो जलधारी है और कॉइल्ड स्नेक है, वो शिवा टेम्पल में हमें ये बताता है कि हमारे चक्रों पे, हमारे उस पे हम 3 नीचे के चक्र पे इतनी साधना करेंगे, कंटिन्यूअस एफर्ट्स अगर हम करते रहेंगे, हीलिंग करते रहेंगे, तो हम हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और यहाँ पे बात है समाधि की। तो समाधि क्या है? वननेस। समाधि में कोई दो नहीं रह जाता है, ड्युअलिटी खत्म हो जाती है, अद्वैत आ जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है, उसको हम समाधि बोलेंगे। अब दो नहीं रह गए, एक ही चीज है। तो यूनियन विद डिवाइन, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, हमारा अपनी चेतना का परम चेतना के साथ कनेक्शन। तो जब हमारा ऐसा कनेक्शन होता है तो हम ब्लीस में आ जाते हैं, है ना। वो इटरनल हैप्पीनेस, ब्लीस का हमें अनुभव होता है, सत्य चित्त आनंद जिसको बोलते हैं। मैंने आपको जब चित्त वृत्ति की बात की थी, तो हमारा जो चित्त कहाँ से आया है? वो जो ब्रह्मांड में जो चित्त है, जो मैंने आपको बताया था कि जिसको हम पुरुष और प्रकृति के बीच जो एक चीज होती है, जो बोलते हैं पुरुष और प्रकृति से के परे है, उसमें से हम आए हैं। तो हमारा चित्त जो है वो हमने अपना अपना घड़ा लेके आए हैं, अपना अपना अलग जल लेके आए, बट है तो सब वहीं पे। तो जो ओरिजिनल चित्त है उसमें हम मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सत्य चित्त आनंद का अनुभव हमें होता है, एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं। तो शिव और शक्ति जो आप लोग यहाँ पे देखते हो, तो वो पुरुष और प्रकृति का सूचक है, कि पुरुष जो है वो नॉलेज है, और प्रकृति जो है वो एनर्जी है। एनर्जी बगैर नॉलेज किस काम का? और नॉलेज के हो अपने पास पर एनर्जी नहीं है तो भी कुछ काम नहीं है। एनर्जी है पर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। मेरे में बहुत सारी ताकत है, शक्ति है, पर मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का, तो वो शक्ति को मैं लगाऊंगी कहाँ पे? और मेरे में बहुत सारा ज्ञान है, बट मैं बेड पे पड़ी रही हूँ, मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, तो वो ज्ञान का उपयोग मैं कैसे करूंगी? तो यहाँ पे कहने का बात है कि नॉलेज और शक्ति, ज्ञान और शक्ति दोनों मिलने चाहिए, तभी वननेस हो सकता है। तभी पुरुष और प्रकृति के जब मिलन होता है, तभी हम इटर्नल ब्लीस और हैप्पीनेस का अनुभव कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, आप देखिएगा जब भी आप एक एक कर्म, ये ना कर्मा क्लिंजिंग का भी प्रतीक है,
कि जब भी आप कोई यात्रा पे, अभी हम आए हैं, हम 70 ईयर्स जिएंगे, 80 ईयर्स जिएंगे, जितना भी जिएंगे, बट हम एक एक करके जब हमारे कर्म खत्म होते हैं ना, तुरंत हमें थोड़ा सा आनंद मिलता है। देखना, किसी के मैंने ऐसा है कि भाई मैंने 12th कंप्लीट कर लिया तो मैं खुश हो जाऊंगी, थोड़े टाइम के लिए होगा पर वो मिलेगा, क्योंकि मैंने एक कर्म को नलीफाई कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो वो थोड़ा सा आनंद मुझे मिल गया। पर अभी आगे दूसरे बाकी है, क्योंकि तैयारी रहते हैं। फिर दूसरा, अगर मैं कोई जॉब लग गई तो फिर मुझे उस थोड़ा टाइम के लिए वो हैप्पीनेस मिल जाएगी कि बहुत मैं खुश रहूंगी। फिर तीसरा कर्म, ऐसे करते करते हम हर एक कर्म को जैसे जैसे एक एक करके कंप्लीट करते हैं ना, तो हमें छोटा छोटा हैप्पीनेस मिलता है। वो एकदम ऐसा ही होता है जिस तरह से ये ब्लिस की एनर्जी होती है, बट वो क्षणिक होता है, मोमेंटरी होता है। बट जब हम अल्टीमेट यूनियन में आते हैं तो हमें वो अल्टीमेट हैप्पीनेस, हमेशा के लिए हैप्पी रहते हैं। और जरूरी नहीं है उसके लिए हमें मरना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने जन्म बाकी है, कितने कर्म बाकी है। पर अगर हम ये साइंस को समझ लेते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं अष्टांग योग की, तो हम लोग हमेशा वही हैप्पीनेस के फाउंटेन में रह सकते हैं, हमेशा के लिए। क्योंकि हमें पता है कि एक के एक बात कर्म तो खत्म करते ही जाने हैं, ऐसे तो नहीं है कि मुक्ति तुरंत मिलने वाली है। बट वो हर क्षण हमें वो हैप्पीनेस का अनुभव हम ले सकते हैं, अगर हम ऐसे अलग अलग, जैसे मैंने आज अष्टांग योग बोला, क्रिया योग है, बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि ब्रह्मांड जब बना तो इतना सारी चीजें सृष्टि में का सर्जन हुआ, तो जो हमारे ऋषि मुनि थे या सृष्टि का जिसने सर्जन किया था, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग टेक्निक भी हमें दी है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज दिया है, बहुत सारी अलग अलग गति, मतलब ये विधियां दी है जिससे हम अपने इटरनल हैप्पीनेस का अनुभव कर सकते हैं, उसको हम पा सकते हैं। तो जब हम समाधि की उसमें आते हैं तो हमें वननेस का अनुभव होता है, हैप्पीनेस, फ्रीडम, मुक्ति, मोक्षा, सभी का हम अनुभव करते हैं। और लास्ट में जाके आता है संयमा। अब संयमा लास्ट में समझो या पहले समझो या हमेशा के लिए समझो, क्योंकि संयमा का मतलब ही होता है संयम, संयम में रहना। तो जब हम संयम में रहते हैं तो हम मोक्षा पाते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी चीज में ऐसा है कि अति सबकी अच्छी नहीं होती ना, मिडल लाइन जो संयम बरतता है हर चीज में, उसको फिर प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो जब आप धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक साथ हो जाता है जिसके जीवन में, वो संयम में ही रह पाता है। इसको ही संयमा बोलते हैं कि पहले धारणा करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि करो, वो तो स्टेप है ही। बट कभी कभी तीनों स्टेप एक साथ हो जाते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि, तो तभी संयम में हम आ जाते हैं। और वो अल्टीमेट हमारा यही है कि हम संयम में जिए हर चीज में। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा जब प्राणायाम करते हैं तो हम कुंभक करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो हम कॉन्शियसली करते हैं। जैसे योगी लोग भी होते हैं या हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं कि इतने सेकंड्स के लिए हम अंदर मतलब सांस को होल्ड करके रखे, ब्रेथ को होल्ड करके रखे, इतने टाइम के लिए बाहर होल्ड करके, पर वो हमें पता होती है। बट कभी कभी क्या होता है, मतलब अपने आप ही जब हो जाता है ऐसा कुंभक, हमें पता भी नहीं होता है, हमने किया नहीं है, हाँ, अचानक हमारी ऐसी अवस्था हो जाती है, तो उसको हम केवल कुंभक कहते हैं। तो वो केवल कुंभक यही बताता है कि एकदम हम अपने आप एक हमारा जो सांसों का जो होल्डिंग है ना, वो अपने आप हो जाता है। तो जब हम धारणा, ध्यान और समाधि तीनों अगर हम एक साथ जब प्रैक्टिस में आ जाती है, तो हम संयम को प्राप्त करते हैं। तो होप आप लोगों को आज का जो ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है, अष्टांग योग सिद्धीज एंड शिवा, में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी आपको बताया होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, पर जैसे मैं बोलती हूँ कि हमारा जो नॉलेज है वो मैं भी इतनी सक्षम नहीं हूँ कि ये यूनिवर्सल नॉलेज को, क्योंकि इतना डीप नॉलेज आप सभी तक पहुँचाना, बट मैं अपना प्रयत्न करती हूँ जितना हो सके सिंपल वे में, सिंपल तरीके से आप लोग समझ सको, और भगवान की कृपा से मैं ये कर रही हूँ, तो आप लोगों को मजा आई होगी। तो थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे कोई नए सब्जेक्ट के साथ। आई थिंक सौम्या अगर उधर है तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप उसमें लिख सकते हो, चैट में।
आप सभी को भी थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। किसी ने लिखा है कि शुक्र धातु ही रिजुएशन देती है। हाँ, मतलब जो शुक्र धातु होती है, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सप्त, वैसे तो 13 टाइप की अग्नि होती है, पर जो हमारी जठराग्नि होती है जिससे हमारी शुक्र धातु बनती है, पुरुष में वो वीर्य जो वीर्य है उसमें जो स्पर्म है वो है, और फीमेल में जो वो ओवम है वो है, तो वो दोनों ही शुक्र है। तो हमारी कुंडली में अगर शुक्र अच्छा होता है तो हमारी वो धातु अच्छी होती है, पुष्ट होती है। और इसीलिए देखो, जब आपको शुक्र का कुछ करने को बोलते हैं तो बोलते हैं कि देवी माँ का व्रत कीजिए, क्योंकि शुक्र देवी को भी रिलेट करता है। और साथ में खीर और पूरी जरूर बोलते हैं। तो खीर क्या है, बहुत ही पौष्टिक आहार है ना। खीर जब हम इंटेक लेते हैं फूड में तो हमारी धातु पुष्ट होती है। और इसीलिए जब भी मेनोपॉज आता है, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, तो धीरे धीरे ये रज और सब हमारे में से रजो निवृत्ति जिसे बोलते हैं ना, वो कम होता जाता है। और इसीलिए फिर हमारे इसमें ड्राइनेस आ जाती है, हमारा चेहरा या हमारा बॉडी सब निस्तेज होने लगता है, क्योंकि हमारा शुक्र चला जाता है। तो इसीलिए शुक्र का इतना महत्व है। क्यों? और शुक्र का डायरेक्ट कनेक्शन सूर्य के साथ है। तो शुक्र अगर वीक होता है तो आप सूर्य की आराधना भी कर सकते हो, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी जठराग्नि मणिपुर चक्र है। तो हमारा सूर्य जितना अच्छा होगा, मणिपुर चक्र जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी हमारी शुक्र धातु बनेगी। और किसी ने ये भी यहाँ शायद लिखा था कि हठा योगा और अष्टांग योग में, हाँ वैसे तो सब कुछ इंटर रिलेटेड योग में होता है। योग क्या, आध्यात्मिक जितना भी नॉलेज होता है वो सभी, जैसे बोलते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या ये सभी हीलिंग हो, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जैसे सांख्य दर्शन, सांख्य का मतलब ही होता है संख्या, नंबर्स, है ना। 25 एलिमेंट से यूनिवर्स बना है। तो उसी तरह से ये अष्टांग योग और हठा योग में थोड़ा सा अलग होता है, अष्टांग योग में थोड़ा सा अलग होता है। फिर कभी अगर उसका कंपैरिजन की बात होगी तो हम लोग करेंगे। सौम्या कहीं चली गई है। और कुछ किसी का क्वेश्चन हो तो इसमें लिखो, तो मैं चैट में से पढ़ के जवाब दे सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं फिर से भी अगर ये लोग बोलेंगे तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है कि भगवान कौन है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं। और चित्तवृत्ति तो हमने देख ली, पर हम चित्तवृत्ति का निरोध कैसे कर सकते हैं, उस करने में कौन से हमें विक्षेप आते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, क्या मेथड्स यूज करनी चाहिए जिससे हम अपनी चित्तवृत्ति का निरोध कर सके। तो ये सभी भी मैं कभी फिर से सेशन लेने का ट्राई करूंगी जब ये लोग मुझे इन्वाइट करेंगे। तो होप हम अभी सेशन का इधर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।